आज मैं आपके साथ एक बहुत छोटी सी चीज़ का बहुत छोटा सा वीडियो शेयर करूंगी। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, तो ये बड़ा धमाका ही है। आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिए। 10-15 मिनट में बन जाएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये है हरी मिर्च का झटपट बनने वाला अचार। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें आपको हरी मिर्च का तीखापन नहीं पता चलेगा। और अगर कभी आपने खाने में बहुत सिंपल सी दाल सब्ज़ी बना रखी हो तो इसके 2-4 पीस साथ में लेके खा लीजिए, बस टेस्ट ही बदल जाएगा। सबसे पहले तो इसके लिए मैंने करीब 250 ग्राम हरी मिर्चों को लेकर के पानी से अच्छी तरह धो करके धूप में सुखा लिया है। अगर आपके घर में धूप आने की जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको पंखे के नीचे रख कर भी सुखा सकते हैं। बस ऐसा करना है कि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे, क्योंकि लोग कहते हैं कि 15-20 दिन के अंदर ये अचार खाकर ख़त्म कर दीजिए, ये ज़्यादा चलता नहीं है, ख़राब हो जाता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि मैं जब भी बनाती हूँ पानी का ध्यान रखती हूँ, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहता है और ये अचार जब तक ख़त्म ना हो तब तक ख़राब नहीं होता है। तो आप अच्छी क्वालिटी की हरी मिर्चें लीजिए और इसको धोकर इसका पानी बिल्कुल सुखा लीजिए और फिर थोड़ा बड़े थोड़ा मोटे टुकड़ों में काट लीजिए। बहुत छोटे टुकड़ों में मत काटिएगा, क्योंकि गल जाने के बाद से फिर ये बिल्कुल पिघल जाते हैं और पिघल करके चटनी जैसे हो जाएंगे। और अगर आपको इस तरह के कटे पिटे पीसेस दिखाई दें तो उनको तुरंत निकाल कर फेंक दीजिए। ये अचार को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि इनमें से पानी छूटता है। अब इन कटी हुई मिर्चों को एक मिक्सिंग बोल में रखिए और हर अचार की तरह पहला स्टेप तो यही होगा कि आप इसमें थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए और सिर्फ 15-20 मिनट के लिए या मैक्सिमम आधे घंटे के लिए इसको ढक करके थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए। हाँ, ढकने से पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा टॉस मत करिएगा, क्योंकि ये मिर्चें हैं, हो सकता है इसकी तीखी गंध आपकी नाक में घुस जाए और फिर बहुत ज़्यादा छींके वीके आने लगें। इसलिए हल्का सा टॉस करके फिर आप इसको स्पैचुला से अच्छी तरह मिला लीजिए और ढक करके 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए फिर एक साइड रख दीजिए। इतनी देर में हम इसमें डालने वाला मसाला भी तैयार कर लेंगे। सबसे पहले आप इसमें 1 टेबल स्पून महीन वाला सौंफ ले लीजिए, फिर आधा टेबल स्पून जीरा, फिर 1 टीस्पून अजवाइन, फिर बहुत ज़रा से 10-15 मेथी के दाने। मेथी ऑप्शनल है, अगर आपको इसका खारापन नहीं पसंद है तो ना भी डालें, लेकिन अचार की रेसिपी में होती है इसलिए आप डाल लीजिए। और ये 1 टीस्पून मंगरेल है, इसको हम बाद में कच्चा ही मिक्स करेंगे। और ये 1 टेबल स्पून यानी कि सौंफ के बराबर धनिया। इन सारे मसालों को हम बहुत हल्का सा सिर्फ खुशबू आने तक रोस्ट करेंगे। उसके बाद हमें इनको ग्राइंड करना है। पहले मैं मसालों को स्पैचुला लगाकर रोस्ट करती थी, लेकिन अब मुझे बड़े बड़े शेफ्स का हाथ से रोस्ट करने वाला राज समझ में आ गया है, तो अब मैं भी हाथ लगाकर ही मसाले रोस्ट करती हूँ। बस जब तक आपका हाथ हीट सह ले रहा है उतनी ही देर इसको रोस्ट करिए और जैसे ही हाथ पे आंच असहनीय लगने लगे बस उसी टाइम पे फ्लेम ऑफ कर दीजिए। इस स्पैचुला से फिर अंदाज़ नहीं लग पाता है और कभी कभी होता है कि मसाले ओवर रोस्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं और उनका सारा फ्लेवर चला जाता है। तो बस यहाँ पर ये मसाले हमारे रोस्ट हो गए हैं और यहीं पर अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी ग्राइंड करने से पहले इन मसालों को एक प्लेट में निकाल करके थोड़ा सा फैला दीजिए ताकि ये ठंडे हो जाएं। अगर गरम गरम मसाले आप ग्राइंड कर देंगे तो उनमें स्वेटिंग हो जाती है, फिर वो खुद भी ख़राब हो जाते हैं और पूरी डिश को भी ख़राब कर देते हैं। तो ये मसाले अब ठंडे भी हो गए, तो इनको हम ग्राइंड करके रख लेते हैं। और इतनी देर में मिर्चों को भी प्रोसेस होने का पूरा टाइम मिल गया है। नमक की वजह से मिर्चों में काफ़ी पानी आ चुका है, लेकिन ये चूंकि नमक का पानी है इसलिए ये पानी मिर्चों को ख़राब नहीं करेगा। अब हमें जो भी मसाले वसाले मिलाने हैं हम इसी के साथ इसी के ऊपर से ही मिलाएंगे। ये जो मसाला हमने प्रिपेयर किया है ये 250 ग्राम मिर्चों के हिसाब से किया है, तो थोड़ा थोड़ा सा करके सारा मसाला इसमें मिला दीजिए। आपको अगर मिर्चों की मात्रा ज़्यादा रखनी हो या कम रखनी हो तो फिर उसी हिसाब से आप मसालों का प्रपोर्शन भी कम और ज़्यादा कर लीजिएगा। और अब हमने शुरू में जो मंगरेल यानी कि कलौंजी दिखाई थी उसको कच्चा ही यहाँ पर ऐड कर दीजिए और उसको भी स्पैचुला से अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब यहाँ पर मिर्चों का तीखापन कम करने के लिए हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। 250 ग्राम मिर्चों में कम से कम आधा कप नींबू का रस तो जाएगा ही, तो आप देख लीजिए 3 नींबू या 4 नींबू जितने भी लगें, आधा कप रस जितने में निकल आए उतना निकाल के आप इसमें ऐड कर दीजिए। सादा नमक तो हमने इसमें पहले ही डाल रखा है, अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे काला नमक। करीब करीब 1 टेबल स्पून इसमें काला नमक डालिए, इसको भी मिक्स करिए। और मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मेरा बनाया हुआ अचार कभी ख़राब नहीं होता है। उसका पहला सीक्रेट था पानी का न रहना और दूसरा सीक्रेट है ये जामुन का सिरका। आपको वो अच्छे से भर के 1 टेबल स्पून जामुन का सिरका या उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अचार में डाल के खूब मिला दीजिए। फिर अगर आपके अचार में पानी का संपर्क ना हो तो फिर ये अचार आपका कभी ख़राब नहीं होगा। अब इस अचार में एक अचार वाली चटकार देने के लिए आप इसमें कच्चा सरसों का तेल डालिए
अभी फ़िलहाल हम इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून तेल ही डालेंगे, क्योंकि बाद में गलने के बाद से इसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी और तब ये तेल थोड़ा रिलीज़ होकर के ऊपर तक आ जाएगा। अचार आपका पूरी तरह से तैयार है। इसको अभी हम किसी कांच के जार में रख लेंगे और हो सके तो 2-3 दिन के लिए इसको धूप दिखा दीजिएगा। और हाँ, इसमें थोड़ा सा दरदरा सरसों पाउडर भी डालना है। मसालों के साथ ही डाल देना चाहिए था, जो मैं भूल गई, इसलिए अब डाल रही हूँ। अभी तो मिक्सिंग प्रोसेस चल ही रहा है, इसलिए कोई बात नहीं। शुरुआती स्टेज में ये अचार हो या कोई और भी अचार हो, हमेशा उसको कांच के जार में ही रखना चाहिए, क्योंकि कांच में किसी भी तरह का नैनो पार्टिकल नहीं होता है या उसकी अपनी खुद की कोई महक नहीं होती है जैसे कि प्लास्टिक में होती है। और फिर अचार को जब आप धूप में रखते हैं तो एक धूप की हीट से, या अगर धूप में नहीं रख पा रहे हैं तो रूम की भी जो हीट होती है, उससे अचार बिल्कुल परफेक्टली पकता है। जब अचार थोड़ा थोड़ा तैयार हो जाए, यानी कि पक जाए, तब आप उसको किसी अच्छे फूड ग्रेड क्वालिटी के प्लास्टिक के जार में रख सकते हैं, लेकिन स्टील में तो कभी भी नहीं, क्योंकि अचार की खटाई और स्टील मिल करके आपस में टॉक्सिन बनाते हैं। टॉक्सिन यानी कि जहर। मैंने इतनी सारी बातें आपको बता डाली, तो मुझे ये भी कहना है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्या ही बुरा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। किसी न किसी को कुछ न कुछ तो अच्छा लग ही जाएगा। और साथ में एक प्यारा सा कमेंट अगर कर दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और मिर्च का ये झटपट बनने वाला अचार ज़रूर से ट्राई कीजिए। आपको बनाने में बहुत मज़ा आएगा और खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर कोई कमी दिख रही हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आती हूँ। तब तक अच्छे से अच्छा खाइए, अपना आप बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।